वहाँ पर तो पिछड़ों के नाम पर, ओबीसी के नाम पर दो नेता, एक लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार के लोग, और दूसरे ये नीतीश कुमार जी, ये दोनों पूरे पिछड़े अति पिछड़े वर्ग को कंफ्यूज करके, गुमराह करके, उन्होंने बिहार में जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको बधुआ मजदूर जैसा बनाया हुआ है। वो जो परेशानी उनके मन में थी, वो 21 तारीख को उन्होंने उस परेशानी को लाठीचार्ज करवा के उसको सुस्पष्ट करने का काम किया कि हम कितने विकृत हैं और आपके प्रति हमारी क्या मंशा है। इससे पूरे बिहार में, पूरे बहुजन समाज में एकदम हलचल है। लाठीचार्ज किया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को बैठ जाने के बाद, गिर जाने के बाद, और वो पुलिस फोर्स लाठियां मारती रही। ऐसे लगता था कि जैसे सेलेक्ट किया हुआ है कि ये बहुजन समाज पार्टी का प्रेसिडेंट है, ये अति पिछड़े समाज का है, ये चौहान नोनिया का बेटा है, और आज इसको जो है हमें धराशायी कर देना है। ये जो नेता बने घूम रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये मान्यवर कांशीराम जी ने जो जिनको चमचा बताया। का इशारा चंद्रशेखर आजाद पर तो नहीं? मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, स्पष्ट कह सकता, मेरा तो ये कहना है, अरे भाई हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी तो हम लोग फंड कलेक्शन करते हैं, हम अपना कार्यालय भी हमारे समाज के लोग देते हैं, कुछ पैसा तो कार्यालय चलाते हैं। चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, इलेक्शन कमीशन में जो हमारा संविधान है बीएसपी का, उस संविधान के अनुसार रिटर्न में हमारे देश के सभी राज्यों के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने प्रस्तावित किया और लोगों ने समर्थन किया रिटर्न में देकर के। खबर चल रही थी सर कि आकाश आनंद इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, जबकि कल ही अंकुश लगा दिया इस मुद्दे पर, तब भी बात खबर चल रही थी। मीडिया वालों को ऊट पटांग करने की आदत है। ये तो सोशल मीडिया है कि कम से कम बहुजन मूवमेंट की कुछ बात चली जाती है, चाहे वो प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया हो और चाहे वो मल्टी मीडिया हो। तो इसको तो पहले ही मान्यवर कांशीराम जी ने डिफाइन किया हुआ है कि ये मीडिया मनुवादी है, और अभी तो दूसरे लोग पता नहीं गोदी मीडिया क्या बोलते रहते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कह रहा था कि बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी हार गई, अब बीएसपी का क्या होगा। तो समझ में आ गया, एक ही दिन में बहन जी ने समझा दिया कि बीएसपी है। बीएसपी का सांसद नहीं जीतने दिया है आपने, लेकिन बीएसपी है। बहुजन समाज पार्टी की ऑल इंडिया बैठक लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में अभी संपन्न हो चुकी है और तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी है तमाम दिशा निर्देश लेकर अब बाहर आ चुके हैं। जानने समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ आज की बैठक में। हमारे साथ बिहार प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेदनकर है। सर, क्या दिशा निर्देश मिले हैं, क्या रणनीति होगी आगे? आज जो मीटिंग थी वो बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में ये मीटिंग भी आज एक जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी। आज माननीय बहन जी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, इलेक्शन कमीशन में जो हमारा संविधान है बीएसपी का, उस संविधान के अनुसार रिटर्न में हमारे देश के सभी राज्यों के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने प्रस्तावित किया और लोगों ने समर्थन किया रिटर्न में देकर के। तो आज ये बड़ी खुशी की बात है कि माननीय बहन जी को फिर से एक बार हम लोगों ने। मीडिया में खबर चल रही थी सर कि आकाश आनंद इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, जबकि कल ही अंकुश लगा दिया इस मुद्दे पर, तब भी बात खबर चल रही थी। मीडिया वालों को ऊट पटांग करने की आदत है। ये तो सोशल मीडिया है कि कम से कम बहुजन मूवमेंट की कुछ बात चली जाती है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, चाहे वो प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया हो और चाहे वो मल्टी मीडिया हो, तो इसको तो पहले ही मान्यवर कांशीराम जी ने डिफाइन किया हुआ है कि ये मीडिया मनुवादी है, और अभी तो दूसरे लोग पता नहीं गोदी मीडिया क्या बोलते रहते हैं। तो ये जो मनुवादी मीडिया है वो तो हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है। वो पहले हमें जो है हमारी खबरों को ब्लैक आउट करता है, बाद में हमारी खबरों के साथ ब्लैकमेल करता है, और फिर हमारे लीडर का कैरेक्टर एनकाउंटर करता है। ये कांशीराम साहब ने पहले ही समझाया हुआ है। तो इस मीडिया के बारे में हम लोग जो हमारे कार्यकर्ता हैं अलर्ट करते रहते हैं, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो जब भी कुछ बोलता है माननीय बहन जी के बारे में, बीएसपी के बारे में, तो वो ऊट पटांग हरकत करता है। तो ये खबर बनाई उन्होंने। माननीय बहन जी अभी उनका हेल्थ अच्छा है, माननीय बहन जी का माइंड शार्प, इतना अच्छा बहन जी गाइड करती हैं पूरे देश को। आज अभी जो SC ST के उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर पर जो मुद्दा आया है, माननीय बहन जी को छोड़ करके पूरे देश में जो तथाकथित संविधान की पुस्तिका लिए उठाए घूम रहे थे, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। माननीय बहन जी ने उसको बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इशू बनाया पूरे अगस्त के महीने भर, और आज एक मुद्दा पूरे देश के SC ST वर्ग के साथ साथ पूरे बहुजन समाज को, सभी लोगों को समझ में आया कि ये उप वर्गीकरण क्या है, एक क्रीमी लेयर क्या है। इस बहाने से
बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान पर कुठाराघात है। इस बहाने से आर्टिकल 341, 342 पर कुठाराघात है। वो एन केन प्रकार रिजर्वेशन को समाप्त कर देना चाहते हैं। तो ये माननीय बहन जी ने इशू बनाया और आज पूरे देश का खासकर जो SC/ST वर्ग है वो अभी आप लोगों ने देखा भारत बंद के दौरान 21 तारीख को रोड पर नजर आया, पूरा देश नीला नीला हो गया। तो वो बहुजन समाज पार्टी जिसको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कह रहा था कि BSP खत्म हो गई, BSP हार गई, अब BSP का क्या होगा, तो समझ में आ गया। एक ही दिन में बहन जी ने समझा दिया कि BSP है। BSP का सांसद नहीं जीतने दिया है आपने, लेकिन BSP है, और जब BSP है तो फिर से हम लोग सत्ता में आएंगे। 21 अगस्त पर जो भारत बंद हुआ, तमाम जो खबरें निकल कर आई और बिहार प्रदेश से खास तौर पर ऐसी जो तस्वीरें आई, लाठियां भी बरसाई गई है, शांतिपूर्ण की बात की गई थी। एक्चुअली में नीतीश कुमार जी लंबे अरसे से मुख्यमंत्री हैं। वहां पर तो पिछड़ों के नाम पर, OBC के नाम पर दो नेता, एक लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार के लोग, और दूसरे ये नीतीश कुमार जी, ये दोनों पूरे पिछड़े अति पिछड़े वर्ग को कंफ्यूज करके, गुमराह करके, उन्होंने बिहार में जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको बधुआ मजदूर जैसा बनाया हुआ है, अपना वोट बैंक बनाया हुआ है। तो चूंकि बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट बढ़ा दिखा, बड़े तकलीफ में थे वो। एक घटना मुजफ्फरपुर के पारू में हो गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी साथ में हैं, उनके जहां रहते हैं उनके आसपास 2-4 किलोमीटर की दूरी की बात है। वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन बहुजन समाज पार्टी ने किया। उस बेटी की अस्मिता लूटी गई, उसकी हत्या हुई, उसको राष्ट्रीय स्तर पर इशू बनाया गया। तो तमाम बातों से नीतीश कुमार जी बड़े परेशान रहे होंगे, उनके जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी वाले वो बड़े परेशान रहे होंगे। वो जो परेशानी उनके मन में थी, वो 21 तारीख को उन्होंने उस परेशानी को लाठीचार्ज करवा के उसको सुस्पष्ट करने का काम किया कि हम कितने विकृत हैं और आपके प्रति हमारी क्या मंशा है। इससे पूरे बिहार में, पूरे बहुजन समाज में एकदम हलचल है। और वहाँ पर मैं बिहार के मामले में ये भी कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो सर्वजन समाज के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, तो चूंकि लंबे अरसे से सत्ता में वो भी नहीं है, यही दोनों भाई अदला बदली करते रहते हैं, तो वो भी बहन जी को बड़े सहानुभूति के नज़रिए से देख रहे हैं। तो ये तमाम कारणों से उन्होंने बहुत बड़ा दुष्कर्म किया, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके लाठीचार्ज किया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को बैठ जाने के बाद, गिर जाने के बाद, और वो पुलिस फोर्स लाठियां मारती रही। ऐसे लगता था कि जैसे सेलेक्ट किया हुआ है कि ये बहुजन समाज पार्टी का प्रेसिडेंट है, ये अति पिछड़े समाज का है, ये चौहान नोनिया का बेटा है, और आज इसको जो है हमें धराशायी कर देना है। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे जानलेवा हमला किया है। तो ये कुकर्म करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने और खासकर जो उनका विपक्ष है तेजस्वी जी, एकदम, चूंकि लगता है कि इधर अखिलेश जी उठपटांग बयानबाजी करते हैं और बहुजन समाज के OBC, SC, ST सबका वोट बैंक की पॉलिटिक्स खातिर उठपटांग बयानबाजी करते रहते हैं तेजस्वी यादव भी। लेकिन जब ये हमारे SC, ST का मुद्दा आया, हमने तो लाठियां खाई, और उन्होंने मौखिक तौर पर कहीं कहीं कहा कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन उनका कोई कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आया। ऐसे बिहार के जो मोदी जी के एक हनुमान बने घूमते हैं, क्या नाम उनका, चिराग, तो वो भी ऐसे मौखिक लास्ट आवर में उन्होंने कहा कि हमारा भी समर्थन है, लेकिन उनकी भी पार्टी का कोई व्यक्ति कहीं हम लोगों के साथ नजर नहीं आया। तो ये भी समझने वाली बात है कि इतना बड़ा मुद्दा है देश के सामने, हमारा रिजर्वेशन खतरे में है, रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहते हैं, और शेड्यूल्ड कास्ट तबके के लोग, आज बहन जी ने बड़ी देर तक डिफाइन किया है कि ये चमचा हैं, ये लोग जो है स्वार्थी किस्म के लोगों को इनसे पार्टी बनवाते हैं, जो कांग्रेस और BJP वाले हैं, और पॉलिटिकल पार्टी बनवा करके और फिर उनको नेता बना करके, और फिर जब चुनाव आ जाता है तो उनको यूटिलाइज करने का काम करते हैं। तो ये लोग, ये शेड्यूल्ड कास्ट तबके में से या अति पिछड़े के तबके में से ये जो नेता बने घूम रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये मान्यवर कांसी राम जी ने जो जिनको चमचा बताया। का इशारा चंद्रशेखर आजाद पर तो नहीं? मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, स्पष्ट कह सकते। मेरा तो ये कहना है, अरे भाई हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारी पार्टी तो हम लोग फंड कलेक्शन करते हैं, हम अपना कार्यालय भी हमारे समाज के लोग देते हैं, कुछ पैसा तो कार्यालय चलाते हैं। आपको हेलीकॉप्टर में कौन बिठाता है? आप कितने बड़े बहादुर हो गए। आप जाते हो तो 100 गाड़ी जाती है आपके साथ, आप कितने बड़े बहादुर हो गए। ये पैसा आप BJP से लेते हो कि कांग्रेस से लेते हो, या आपने कोई मिल फैक्ट्री लगाई हुई थी? अच्छा ठीक है, अभी मान लेते हैं आप सांसद हो गए हो, अब आपका फंड वंड रिलीज होगा तो आप पैसे वाले हो जाओगे, लेकिन इसके पहले जब आप कुछ थे नहीं, तो ये कहाँ से इतना संसाधन आता है?
ये प्रश्न है मेरा। तो ये पूरे समाज को समझने वाली बात है कि हमारे समाज के जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं उनको उनसे पार्टियां बनवाती हैं, बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां पॉलिटिकल पार्टी बनवाती हैं, फिर उनको नेता बनाती हैं। यहाँ तक कि जब देख लेते हैं कि इसके पीछे समाज नहीं आएगा बसपा छोड़कर, तो उनको चुनाव में मदद करके उनको जितवाती भी हैं। तो आज बहन जी ने कहा है कि आप लोगों को बहुजन मूवमेंट को बचाना है, आपको सर्वजन समाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाना है और आपको जा करके इन सारी बातों को समाज के बीच में क्लैरिफाई करना है। जी सर, एक बात और जाननी थी कि आकाश आनंद को लेकर तमाम बातें मीडिया में चल रही थी और अभी 21 अगस्त का भी मसला है, इस पर आगे कुछ निर्णय लिया गया है क्या? बसपा का आगे क्या कुछ स्टैंड होगा? माननीय बहन जी ने पुनः आज आकाश जी के ऊपर बहन जी ने बताया हम लोगों को, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और वो पूरे देश में पार्टी का काम करेंगे। लेकिन अभी दिल्ली में और हरियाणा में दोनों में चुनाव है, तो बहन जी ने दिल्ली हरियाणा के पूरे चुनाव की तैयारी की कमान जो है वो सम्माननीय आकाश आनंद जी के हाथ में सौंपी है। तो वो पूरी शिद्दत मेहनत के साथ मूवमेंट को बढ़ाने में लगे हुए हैं। बहन जी तो ये भी कहती हैं पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से कि देखो जैसे ये आकाश आनंद लगे हैं ऐसे आप लोगों को भी लगना चाहिए, ऐसे आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए। तो वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, उनकी अगुवाई में सब कुछ चलेगा। बट बहन जी हमारी अभी तो लड़ाई लड़ रही हैं मजबूती के साथ, बहन जी लड़ाई लड़ रही हैं और बहन जी ने कल अनाउंस किया है कि अंतिम सांस तक बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलकर, माननीय कांसी राम जी के पद चिन्हों पर चलकर अंतिम सांस तक मैं समाज की लड़ाई लड़ूंगी।